हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का छठा नंबर चैप्टर जो कि त्रिभुज है वो लेके आए हुए हैं। तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। समझ गए दोस्तों। तो आपको सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। आइए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं उस चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। समझ गए दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं इस चैप्टर का, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हर एक वर्ष पूछा जाता है इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आपको मैंने ये रखता है कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, और आपको 4 से 5 नंबर बहुत ही मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ गए। 4 से 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट डिवीज़न करवा सकता है, टॉपर बना सकता है। यही 4-5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आपको किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग सकता है। समझ गए दोस्तों। तो आपको एक एक नंबर मायने रखता है। समझ गए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी कोण क्या होते हैं? सभी कोण बराबर होंगे तो समरूप त्रिभुज होता है। समझ गए दोस्तों। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वे क्या होते हैं? उनके सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उनके सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोण 90 डिग्री है तो वो दूसरा कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बराबर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। क्या होती है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा जो होती है वो समान अनुपात क्या होता है? क्या होता है? समान अनुपात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ गए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर जो होता है ये भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? भुजाओं के वर्ग के अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखिए। ए नियम संबंधित यानी किसको दर्शाता है? ए ये जो है किसको, किस नियम से संबंधित है? समझ गए कि ये जो है समरूपता का है। किसका है? समरूपता। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समरूपता का ये नियम से संबंधित है। समझ गए। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर कहता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती है। क्या होगा? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती है। ऑप्शन ए है बराबर होती है, ये तो कदापि नहीं होगा। ऑप्शन बी है असमान भागों में, ये भी नहीं होगा। समान अनुपात किस में काटती है? समान अनुपात में काटती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात होता है। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात जो होता है वो भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ गए। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, समरूप त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? समरूप त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात। परिमाप किसे बोला जाता है? परिमिति को बोला जाता है। समझ गए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए, भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समान अनुपात में हो तो वे क्या होते हैं? समझ गए। वो क्या होते हैं? समरूप होंगे। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना। ये सब देखिए दोस्तों हल करने वाला नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इसका आंसर बताते जा रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। समझ गए आपको ये
थ्योरी में अच्छा तरीक़ा से बताया गया। अगर आप लोग थ्योरी नहीं किए हैं तो आप इस चैनल में जाइए, जिस चैनल से आप जुड़े हैं, प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। सक्सेस स्टडी पॉइंट आप अगर आप जुड़े हैं तो उसमें प्लेलिस्ट के रूप में आपके मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। समझ गए? अच्छा तरीक़ा से वहाँ से क्लास कर लीजिएगा। अभी ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से बताया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुजों के कोण होते हैं बराबर होते हैं। दो समरूप जब रहेंगे तो बराबर होंगे। समझ गए? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर कहता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। कितना? 1:4 हो तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? इसका जो है स्क्वायर जो होता है, समझ गए, इसका कीजिए, ऐसे नहीं होता, अनुपात पूछ रहा है। समझ गए? तो इसका हो जाएगा 4 का क्या होगा? 2 का अनुपात 4 होता है, ये 2 हो जाएगा, इसका 1, इसका 1 ही रहेगा। तो ये ऑप्शन देखिए तो 1:2 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ गए? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो वे होते हैं, वे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऑप्शन बी। समझ गए? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। समान आकार लेकिन अलग माप वाले त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समान आकार लेकिन अलग माप वाले त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी त्रिभुजों में समांतर रेखा से संबंधित परिमेय कहलाता है, वो समानुपात परिमेय कहलाता है। ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। समरूप त्रिभुजों की माध्यिका का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन ए है क्षेत्रफलों का अनुपात के, ये तो नहीं होगा। भुजा का अनुपात होता है। क्या होता है? भुजा के अनुपात। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ गया? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे यदि उनके कोण बराबर होंगे, भुजाएं समान अनुपात में हो, क्षेत्रफल बराबर। क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हो। क्षेत्रफल बराबर होगा तब दो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। समझ गए? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई होती है, वे समान अनुपात होती है। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर देखिए। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल निर्भर करते हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो निर्भर किस पे करता है? कोण पर, परिमाप पर, भुजाओं के वर्ग पर। क्या पर? भुजाओं के वर्ग पर। भुजाओं के वर्ग पर वो निर्भर करते हैं। समझ गए? अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 हो तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। क्या हो जाएगा इसका? 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 16 कितना हो जाएगा? 4 होगा। 3:4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आ गया? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। समरूप त्रिभुजों में कोणों का योग होता है। समरूप त्रिभुज में कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ गए? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि दो त्रिभुजों की, क्या कह रहा है? यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो वे त्रिभुज होते हैं, यानी कि वे क्या कहलाते हैं? यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो वे त्रिभुज होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 21 नंबर देखिए। समरूप त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई होता है। समरूप त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई जो होता है वो समान अनुपात होता है। क्या होता है? समान अनुपात। समझ गए? 22 नंबर देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप निर्भर होते हैं वो जो भुजाओं के अनुपात पर। इससे पहले ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। समझ गए दोस्तों? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ए शर्त में ए का अर्थ है। ए शर्त में ए का अर्थ क्या होता है? कौन होता है? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। समझ गए? ये एक त्रिभुज है,
इसका नाम ए रख रख दीजिए, या यहाँ पे इसको ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे आप मान सकते हैं। इसी का अर्थ पूछ रहा है तो इसे कौन मान सकते हैं, क्या होगा? कौन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ गए? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समानुपात होता है। क्या होता है? समानुपात होता है। समझ गए? अब 25 नंबर क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे? क्षेत्रफल होते हैं, बराबर तो नहीं होगा, उसके बाद असमान भी नहीं होगा, समान अनुपात। क्या होगा? समान अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ में आ गया? और क्वेश्चन है क्या? नहीं है यहाँ पे। अब आपका सभी 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया है। समझ गए दोस्तों? आप लोग को समझ में आया या क्लास के नहीं आया? अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। अगर कहीं दिक्कत रह गया है तो वहाँ कमेंट कीजिए, आप लोग को मैं वहाँ अच्छा से समझाने का प्रयास करूँगा। समझ गए दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्तों की क्लास नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए। समझ गए दोस्तों? क्योंकि अगर आपका अच्छा से तैयारी हो रहा है और आपका दोस्त का भी अच्छा से तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। समझ गए दोस्तों? तो उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने दोस्तों के पास ये क्लास शेयर करेंगे। तो अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।